हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आपका करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की हिंदी विषय के बारे में हम बात करेंगे। तो हिंदी विषय में हमारी पुस्तक जो है, पुस्तक का नाम है स्पर्श। और स्पर्श में काव्य खंड के जो पाठ नंबर 7वां है, यानी कि पाठ नंबर वैसे तो एक पहला बनता है, जो पहली कविता है काव्य खंड में है वो है कवि रैदास जी के पद हैं। कवि रैदास जी के पद हैं। वो क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पदों में? इस समस्त संसार का उद्धार करने वाले प्रभु की भक्ति करना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले रैदास जी के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जो संत कवि रैदास जी हैं वो एक निर्गुण भक्ति काव्य के क्या थे? कवि थे। जो उनके परमात्मा जो है वो निर्गुण है, जिनका कोई भी आकार नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। उनके परमात्मा किसी मंदिर में नहीं बसते हैं, किसी तीर्थों में नहीं बसते हैं। उनके परमात्मा हर घट के वासी हैं, वो ये कहते हैं। उनका जन्म 1388 में यानी कि 1388 में बनारस में हुआ था। और वे 1518 ईस्वी में क्या है, इनका निधन हो गया था। वही बनारस में ही हुआ था। तो संत कवि रैदास जो है वो कबीरदास की तरह, तुलसीदास की तरह ही और गुरु नानक देव जी की तरह ही क्या है, उन्होंने वाणियां लिखी हैं, बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने रचे हैं, जिसके अंदर परमात्मा के का गुणगान है। तो अपने सिलेबस, अपने 9th कक्षा में भी क्या है, उन्होंने उनकी जो स्पर्श काव्य खंड में 2 पद दिए गए हैं। और दोनों ही पदों में क्या है, वो अपने परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं और अपने परमात्मा की भक्ति का संदेश सभी को दे रहे हैं। और अपनी परमात्मा की भक्ति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए वो क्या कहते हैं, पहले पद में देखिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कवि रैदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरे को अब आपके राम नाम के सुमरन की, आपके संकीर्तन की आदत पड़ चुकी है और उससे मैं विमुख नहीं हो सकता। मतलब अब मेरे को ऐसी आदत पड़ चुकी है कि वो मेरे से अब छूटेगी नहीं। परमात्मा का नाम ही मैं रटता ही रहता हूं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु, कहता है रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम चंदन के समान हो और मैं पानी के समान हूँ। और जो चंदन की एक बूंद जब पानी में गिर जाती है तो पूरा का पूरा पानी चंदन के समान ही बन जाता है, पूरे पानी में सुगंध ही फैल जाती है। हे प्रभु, जाकी अंग अंग बास समानी, कहता है हे प्रभु, मैं भी उसी तरह ही आपकी भक्ति पा करके वो मेरे में, यानी कि मेरे प्रत्येक अंग अंग में क्या है, तुम्हारी ही खुशबू फैल गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। कवि कहता है कि हे प्रभु, तुम घन का मतलब होता है बादल। कहता है तुम बादलों के समान हो और हम, यानी कि मैं मोरा का मतलब मोर के समान हूं। जब काले बादल मोर को दिखाई देते हैं तो वह मस्त होकर के नाचने लगता है। जैसे चितवन चंद चकोरा, और जिस प्रकार चकोर पक्षी, चकोर एक पक्षी होता है जो रात को चंद्रमा को क्या है, चंद्रमा के रूप सौंदर्य को निहारता रहता है, देखता रहता है। कहता है जिस प्रकार चकोर जो है चांद को निहारता रहता है, कवि रैदास जी कहते हैं कि मैं भी आपके ही सौंदर्य को, आपकी भक्ति को ही क्या है, निहारता रहता हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु जी, तुम दीपक के समान हो और मैं उस दीपक के अंदर जलने वाली बत्ती के समान हूं।
जाकी जोत बरे दिन राती, जो जिसकी जोत हमेशा क्या है, दिन रात बरे, बरे का मतलब होती है जलना, जिसकी जो बत्ती है वो पूरी दिन रात जलती रहती है। यहाँ पे कहने का भाव क्या है कि तुम दीपक हो और मैं उसके अंदर जलने वाली बत्ती हूँ जो लोगों को प्रकाश देती है, अर्थात जो भगवान से ज्ञान लेकर के मैं दूसरे मतलब संसार के लोगों को ज्ञान बांटता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती पवित्र सुंदर और उज्जवल उस सफेद मोती के समान हो और मैं उन मोतियों को इकट्ठा करने वाला एक धागे के समान हूँ। कवि कहता है जैसे सोन ही मिलत सुहागा, कवि कहता है कि सोने के अंदर जब सुहागा मिल जाता है और वो सोना क्या है, मजबूत टिकाऊ और भी सुंदर बन जाता है। हे प्रभु यदि आपकी भक्ति मेरे को मिल जाए और आपका जो आशीर्वाद उसमें मिल जाए तो ये पूरा का पूरा संसार को क्या है अच्छा संदेश मिलेगा और पूरे के पूरे संसार में क्या है, हम दोनों का मिलना बहुत जरूरी है ताकि लोगों में ज्ञान का प्रकाश और फैल जाए और मेरी भक्ति और ही उस सोने के समान मजबूत हो जाए। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो, यानी तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा दास बन जाऊं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं ऐसी ही भक्ति करना चाहता हूँ ताकि मैं ऐसी ही दास्य भाव की भक्ति करना चाहता हूँ तो मैं हमेशा से तुम्हारा दास बना रहूं। स्टूडेंट्स ये पहला हमारा पद पूरा हुआ। इसके अंदर यदि आपको कोई समझ नहीं आया है तो मेरे से आप फोन पे बात कर लीजिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा पद है असी लाल तुझ बिन कौनु करे। कबीरदास जी तो कवि रविदास जी कहते हैं कि ऐसी लाल, लाल किसको कहा गया है, प्रभु परमात्मा को कहा गया है कि हे परमात्मा तुम्हारे बिना मेरे पर कोई भी दया करने वाला, तुझ बिन यानी कि तुम्हारे बिना, कौनु का मतलब कौन करे, कि तो तुम्हारे बिना मेरे पर दया करने वाला कोई भी नहीं है, दया दृष्टि डालने वाला मुझ पर कोई भी नहीं है। गरीब निवाजू किसको कहा गया है, परमात्मा को कहा गया है। हे परमात्मा तुम गरीबों के दीन दयालु हो, गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। और आपने ही, हे गुसैया, हे स्वामी, हे प्रभु, आपने ही मेरा यानी कि उद्धार किया है और मेरे माथे पर राजाओं जैसा छत्रु का मतलब मुकुट रख दिया है, धरे का मतलब रखना, मेरे पर क्या है, मेरे माथे पर क्या है, बहुत बड़ा ताज रख दिया है। कहने का भाव ये है कि मैं तो एक तुच्छ और पापी प्राणी था और मेरे को आपने अपनी भक्ति प्रदान कर दी। जाकी छोट जगत कै लागे तापर तुम ही धरे। देखिए जाकी छोट का मतलब जिसकी छुआ छात से ही, छोट का मतलब छूना, जगत के यानी कि संसार के, लागे यानी कि लागे नहीं लोगे, संसार के जो लोग हैं, तापर तू ही डरे, संसार के जो लोग हैं उनको क्या है, मेरे छूने से ही क्या है, वो अपवित्र हो जाते थे और तुम ही डरे और तुम ही ने मेरे पर दया दृष्टि दिखाई। डरे का मतलब दया दृष्टि दिखाना। यहाँ पर देखिए, दोबारा देखिए, कवि रैदास जी कहते हैं कि मेरे को लोग जब छूते थे या मेरे से लोग छुआछूत का ही क्या है, भेदभाव करते थे, जो मेरे को लोग छू लेते थे, तो पूरे के पूरे जो संसार के जो लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, वो क्या करते थे, वो अपने आप को अपवित्र समझते थे और तुमने मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को भी क्या है, अपनी दयालुता दिखाई और मेरे को क्या है, भक्ति प्रदान कर दी।
नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तैने डरे। अब कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने इस जगत के, इस संसार के लोगों से बिना किसी ऊंच नीच के भेदभाव से डरे, बिना डरे ही आपने मेरे को नीचों से मतलब नीच स्थान से मेरा स्थान प्रमुख कर दिया। हे गोविंद, आपने मेरे को बहुत ऊंचा उठा दिया। नामदेव कबीरू तिलोचनु साधना सैनु तरे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन सभी संत कवियों का नाम लिया है कवि रैदास ने। कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके नाम सिमरन से ही नामदेव, कबीर, तिलोचन, साधना और सैनु जैसे बड़े बड़े संत कवि भी इस संसार से मुक्ति पा गए, जिन्होंने आपकी भक्ति से अपना पूरा का पूरा जीवन संवार लिया। कहीं रविदासु सुनहु रे संतो हरि जियु तै सबे सरे। अब यहाँ पर कवि रैदास जी कहते हैं कि हे संतो, संतहु का मतलब संतो यानी कि सज्जनों, हे संतो सुनहु, सुनो कि हरि जीव का मतलब भगवान के, परमात्मा के नाम से ही क्या है, तय सबे, सबे का मतलब सब कुछ, तरह सरे का मतलब सर जाता है, सब कुछ संभव हो जाता है ना। परमात्मा के नाम से, नाम के सिमरन से ही हमारा सब कुछ काम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कवि रैदास जी के पहले दो पद हमारे पूरे हुए, और हो सकता है आपको अच्छे से ये समझ में आए होंगे। और इसके जो मैंने आपको सलाह करवा दी, इसको, इस वीडियो का बार बार देखिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर जो आपने हैं छांटने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन मैं इसके बना करके आपके पास भेजूंगा, जिसमें से आपने उसके अंदर से उसके आंसर आपने फाइंड करने हैं। धन्यवाद।